आज मैं आपको फिजिक्स की फेमस स्ट्रिंग थ्योरी को बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में समझाने वाला हूं। देखो, यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरियां हैं। एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो यूनिवर्स की बड़ी चीजों को समझने में मदद करती है, जैसे कि यूनिवर्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स। और एक है क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो सब एटॉमिक लेवल पर या फिर एटॉमिक लेवल पर चीजों को समझने में मदद करती है। पर हमारे पास ऐसी कोई भी थ्योरी फिजिक्स में मौजूद नहीं है जो इन दोनों थ्योरियों को यूनिफाइड कर पाए, मतलब कि जोड़ पाए। और यहीं पर जन्म होता है स्ट्रिंग थ्योरी का। स्ट्रिंग थ्योरी को समझते हैं। देखो कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है। अब ये मार्कर किससे बना है? तो ये मार्कर बना है एटम से। अब एटम के अंदर क्या होता है? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन बने होते हैं क्वार्क से। ठीक है, अब यहीं पर हमारी मॉडर्न थ्योरी खत्म हो जाती है। हमको नहीं पता कि ये क्वार्क आगे किससे मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो क्वार्क्स होते हैं, इनके अंदर पाई जाती है एनर्जी, जो स्ट्रिंग की फॉर्म में वाइब्रेट करती रहती है। स्ट्रिंग मतलब जो गिटार के जो तार होते हैं ना, उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में इस तरीके से वाइब्रेट करती रहती है। अब इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि वो स्ट्रिंग किस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, उसी के हिसाब से पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल किससे मिलकर बना होता है? उन स्ट्रिंग से पैदा हुए वाइब्रेशन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि मैं बात करूं मेरी और इस मार्कर की, तो मुझ में और इस मार्कर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि मेरे अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल हैं वो अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये जो वाइब्रेशन है, यही अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स को पैदा करता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी को समझना इतना आसान भी नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 10 बेस डायमेंशन और एक टाइम डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कहेंगे कि डायमेंशंस कहां हैं? हमने तो 3 ही डायमेंशन देखी हैं। तो देखो, ये डायमेंशंस जो है स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार कि ये डायमेंशन कुछ तो हमको दिखाई देती हैं और कुछ बहुत ज्यादा छोटी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। अब जो डायमेंशन दिखाई नहीं देती, फिर हमको क्या पता कि वो डायमेंशन है भी या नहीं है? तो देखो, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक चींटी है। अब एक चींटी क्या कर रही है? इस मार्कर पे या एक पतले से तार पर चल रही है। तो हम कहेंगे कि वो चींटी 1 डायमेंशन में चल रही है। लेकिन अगर आप उस चींटी के अकॉर्डिंग उस तार को देखो, तो वो उस तार पर चारों तरफ गोल गोल घूम सकती है। इसका मतलब वो चींटी के लिए वो तार जो है वो 1 डायमेंशन में नहीं है। तो स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हो सकता है भविष्य में ग्रेविटी को एटॉमिक लेवल पर एक्सप्लेन कर पाए। अगर ऐसा हो पाया तो हम यूनिवर्स के बहुत सारे लॉस को एक्सप्लेन कर पाएंगे।